आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें 5 तत्वों से क्यों माफी मांगनी चाहिए, 5 तत्वों से माफी मांगने में हमें क्या प्राप्ति होती है, परमात्मा क्यों कहते हैं कि 5 तत्वों से माफी मांगने से, उनको अपना साथी बनाए रखने से आपकी बीमारियों का नाश होता है। इसे हम विस्तार से समझेंगे। हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और इसलिए जब देहांत होता है, देहांत अर्थात देह का अंत, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी आत्मा का अंत हुआ, कहते हैं देहांत हो गया। तो देह का अंत होता है, शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है और शरीर को 5 तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। और वो 5 तत्व आप सभी जानते हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये 5 तत्व से हमारी बॉडी मिलकर के बनती है। तो और इसे बात को समझने की आवश्यकता है कि जब इन 5 तत्वों में से किसी एक भी तत्व की हमारे शरीर में जब कमी होती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम बीमार पड़ गए हैं। किसी भी एक तत्व की यदि हमारी बॉडी में अनबैलेंस होता है तो उससे फिर हमें ऐसा फील होता है जैसे हम बीमार पड़ गए हैं। तो अब इस तरह से जो आप सभी जानते भी हैं कि हमारी बॉडी के जो 1/3 हिस्से में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में हमारी बॉडी में जल की मात्रा है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि हमारी जो दुनिया है 1/3 हिस्से में पानी है, बाकी 1 हिस्से में दुनिया है। लेकिन यह बात यहाँ सत्य नहीं बैठती है, क्योंकि अभी तो पानी पे दुनिया, जंगलों में दुनिया बसी हुई है, जैसे कि रशिया, अमेरिका, लंदन, इस तरह से बहुत सारे कंट्री जो बसे हुए हैं, तो वो बाय प्लॉट हैं। इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि हमें 5 तत्वों को कैसे अपना साथी बना करके, कैसे उनसे माफी मांग करके हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, हमारे शरीर में दवा, दुआ और कहना चाहिए कि डॉक्टरी इलाज के साथ साथ यदि आपके शरीर में कोई बीमारी होती है तो उसका कहीं ना कहीं एक कारण है। आप सभी जानते हैं कि अभी का जो समय है, शरीर को स्वस्थ रखने की यदि हम बात करते हैं तो 5 तत्व से जो शरीर बना हुआ है, तो इन तत्वों से हमारी अभी दुश्मनी चल रही है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया ही तमोगुणी है और तमोगुणी होने के नाते हमें सभी दुख देते हैं, फिर चाहे वो प्रकृति हो, चाहे 5 तत्व हो। तो ये 5 तत्व जो तमोगुणी हैं और उनका भी कारण कहीं ना कहीं हमारे आपके पाप विकर्म ही हैं, इस वजह से वो हमें दुख देते हैं और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो उससे फिर हम शरीर की बीमारी का नाम दे देते हैं। तो यह तो कॉमन है कि वह हमें नुकसान पहुंचाएंगे ही तमोगुण होने की वजह से। तो ईश्वर कहते हैं कि तुम प्रकृति को साथी बना लो। दुआ, दवा और परहेज के साथ साथ प्रकृति से भी रात में सोने से पहले और सुबह उठते ही 5 तत्वों को आप धन्यवाद दें। यदि उन्हें हमें सहयोग किया है तो परमात्मा को साक्षी मान करके आप उनसे सहयोग के लिए उनको धन्यवाद करें। और यदि आपने इस जन्म में या जन्म जन्मांतर आपने किसी भी जन्म में जाने अनजाने उन्हें कष्ट दिया हो किसी भी तरह से, तो उनसे माफी मांगे और आप ऐसा अनुभव करें कि वो 5 तत्वों ने आपको माफ कर दिया है। तो वो आपके इस शरीर के जो अनबैलेंस की वजह से, तत्वों की कमी की वजह से आपको बीमारी फील होती है, वो बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। क्यों ठीक होने लग जाएगी? क्योंकि वो आपका अब अच्छा साथी बन गया, क्योंकि किए हुए विकर्मों की आपने उनको जो कष्ट दिया उनके लिए आपने दिल से माफी मांग ली ईश्वर को साक्षी रख करके, और जो सहयोग किया उसके लिए उनका धन्यवाद किया, तो वो आपका साथी बन जाते हैं। अच्छा, बाबा कई बार ये भी कहते हैं कि यदि आपको ज्यादा तेज धूप लग रही है ना, तो आप उसको साथी बना लें। सूरज को कहें कि तुम तो मेरा साथी हो, तुम तो मेरे फ्रेंड हो। नीचे आपको तपन लग रही है तो आप बोलें, हे पृथ्वी माँ, आप तो मेरी साथी हो, बहुत अच्छे साथी हो। तो वो देखो, आपको वो अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आप फिर उसे फ्रेंड बना लेंगे। तो इसी तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से फिर हम आप सहयोग के लिए धन्यवाद और
कष्टों के लिए माफी। तो आपको ऐसे अनुभव करना। अच्छा, आपने देखा होगा, सुना भी होगा और आपने किया भी होगा कि आजकल जो पानी को चार्ज करने की बात आपने कही, सुनी, देखी और करते भी होंगे, कर्म में भी लाते होंगे आप। तो वो क्यों किया जाता है? पानी को चार्ज करने का एक कारण है कि आपके शरीर में जो एक तत्व पानी जल है वो प्रचुर मात्रा में है और वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है जब आप वाटर में पानी को चार्ज करके उसमें सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की शक्तियों के शक्तिशाली जब उसमें आप थॉट्स क्रिएट करते हैं तो वो आपके अंदर में जाकर के वैसा ही काम करना शुरू करता है। अच्छा, पानी को जरूरी है क्या कि ग्लास में रखते आपके पास में होना चाहिए, उस पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए? मैं ऐसा मानती हूँ कि नहीं। वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो मन है वो कॉन्सेंट्रेट होकर के उसी जगह पर टिका रहे, इसलिए। तो आप यदि किसी के और हाथ में देखते हैं ग्लास पानी का तो भी आप थॉट क्रिएट कर सकते हैं। आप मटके में, घड़े में, कहीं भी आप खड़े हैं, दूरी पर खड़े हैं तो भी आप थॉट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको आत्मा खुद को देखना है, परमात्मा से आपको कनेक्ट होना है और परमात्मा की शक्तियाँ, प्रेम की शक्ति के, निरोगी के, उसमें इस तरह से आपको जो शांति के वाइब्रेशन डाल करके उसे इस्तेमाल करना है। और आपने देखा होगा कि जाना भी होगा, आप सभी चूंकि गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका जुड़ा हुआ होगा, तो आपने देखा होगा गांव के जो मनुष्य हैं वो व्यक्ति शहर की अपेक्षा बहुत कम बीमार पड़ते हैं। उसका भी कारण है क्योंकि उन्होंने प्रकृति को प्रेम से और सम्मान से, अंतर मन से, दिल से उसकी सुरक्षा, उसकी पालना एक बच्चे की तरह करते हैं। तो वो प्रकृति भी उनको साथ देती है। उन जो हम कभी खेत खलिहानों में जब खड़े होते हैं तो हमें इतना आनंदित महसूस होता है और इतना फ्रेश फील होता है, ऐसा लगता है मानो हम जन्नत में आ गए। और शहर के लोग क्यों बीमार पड़ते हैं? क्योंकि वो प्रकृति को प्रेम और सम्मान से या दिल से नहीं, सिर्फ क्या करते हैं, शौक शो में बदल गया है। जो शौक है वो शो में बदल गया है, इन नजरों को थोड़े समय के लिए, एक अच्छा फील होने के लिए बस। बाकी उससे कोई आपको सहायता या कोई किसी तरह की अंतर में फीलिंग अच्छी नहीं आती है, उससे कोई फ्रेश एयर नहीं आती है। शहरों में सिर्फ आपको देखा होगा प्लास्टिक के प्लांट्स वगैरह रख दिए जाते हैं क्योंकि उधर की शोभा बढ़ानी होती है। तो वो फिर उसी तरह से आपको शोभा जिस तरह से आपको बढ़ानी है वैसे ही आपको वो इम्पैक्ट देगी। और गांव में तो आप जानते ही हैं कि कितने प्यार से, कितने अच्छे से बच्चे की तरह उसको पालना दी जाती है, तो फिर वो आपको वैसे ही सहायक होती है। और शहरों में तो आज कल मनी माइंड हो गया है, बिजनेस के पर्पस से भी जो एंटीक पीस जैसा रख देते हैं या फिर उसको थोड़ा सा एरिया को कवर कर देते हैं, लेकिन उसमें ग्रीनरी सिर्फ और सिर्फ शो के लिए रखते हैं, तो फिर वो उसी तरह से आपके काम में आती है। तो आपने समझ लिया होगा कि प्रकृति से हमें क्यों माफी मांगनी है, क्यों परमात्मा कहते हैं कि प्रकृति जो तमोगुणी हो गई है, वो अनफ्रेंड हो गई है, तो उसे फ्रेंड बनाओ। और इस तरह से आप सुबह शाम 5 तत्वों को जरूर से इमर्ज करिए और पिक्चर बनाइए अपने सामने और उनसे माफी मांगिए, तो एक हद तक आपके शरीर के रोग जरूर खत्म होंगे। अच्छा, शुक्रिया।